तो आपको एक चीज़ बता दूं, लक्ष्मण झूला तो कभी खुलेगा नहीं। दिया कि मेरा खाली खाली लग रहा है ना, लड़ती रहती थी। हाँ हाँ, मतलब अब मैं फील कर पा रही हूँ कि वो हम मेरे बिना कैसे रहती है पीछे से। बिल्कुल मैंने जानबूझ के छोड़ा। उस पता है क्या, हमारे बच्चों को क्या है, अकेले रहने की आदत पड़ गई है ना। वो मतलब अकेले रहते हैं, जिद करते हैं। पहले तो चाचा ताऊ मामा मामी या बुआ इन सब के घर जाते रहते थे। आजकल पेरेंट्स को टाइम नहीं है, स्कूल का काम इतना हो गया है तो वो जा ही नहीं पाते हैं। कह भी रही थी सपना कि भाभी 2-4 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं, मैं होंगी तो सपोर्ट मिलता है, और अपने आप मेरे को ही फिर वही जिद, वही सब कुछ माँ अवेलेबल है। अब ये है कि पीछे से केयर पूरी होगी, पर फिर साथ में रहने का, एडजस्ट करने का जो आगे ज़रूरत है वो चीज़ें आती है बच्चों के अंदर। इसलिए छोड़ते रहना चाहिए, और उनकी ऐसी कोई उल्टी सीधी बातें माननी नहीं चाहिए। ठीक है, कभी कोई वैसी हो जाता है वो अलग है, लेकिन बच्चों की जो आपस में होती रहती है ना, उनको तो बिल्कुल टोटल इग्नोर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो पर्सन एसी की सर्विस कराऊंगी, क्योंकि अब दिया वहाँ रह रही है, वहाँ तो एसी चल रहे हैं, और 40 डिग्री शिवांगी कह रही कि मम्मी आपके यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है। अभी शिवांगी से बात हो रही थी मेरी, तो मेरे को टेम्परेचर भी नहीं पता था, पर सच में पूरा घर भट्टी जैसे जल रहा है। एक दिन अगर बंद हो जाए ना तो ऐसे ही हो जाता है। कल रात को कूलर में भी गर्मी लग रही थी। परसों आएगी दिया, 1-2 दिन बाद। कल जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। आज मेरा फास्ट है, और रेनू जा रही है देहरादून, तो उसके हाथ दिया के कुछ कपड़े भिजवाऊंगी। बच्चे सच में, हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग है। हमारे तो मम्मी पापा चाचा चाची पूरा परिवार रहता था ना, तो सब इकट्ठे रहते थे, तो अगर मम्मी थोड़ी देर के लिए भी चली जाती थी तो पता नहीं चलता था। यहाँ तो बच्चे पूरे अकेले रहते हैं, और पूरी मतलब सहन शक्ति की लिमिट की वो होती है। आज ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ना आज लक्ष्मण झूले की तरफ जाऊँगी। अब मेरा तो फास्ट है, मैंने अभी ना आलू और वो कर दिए थे फ्राई मतलब चिप्स बना ली थी उसकी। तो ये देखो, आज दिखाऊंगी कि ये कैसे स्कूटर पे लगाते हैं क्लिप को। शर्मा जी ने लगाया हुआ है वो माउंट, उसमें लगाते हैं। फिर ये गोप्रो जो है ना, ये गोप्रो जिसमें उंगली दिखा रही हूँ मैं, वो इसके अंदर लग जाता है। इसको हटा दिया है ऐसे, ये मैं बाद में लगाऊंगी जब गोप्रो इसके अंदर फिट करना होगा ना। तो ये जो माउंट है इसकी, इस क्लिप में ये गोप्रो फिट हो जाएगा। तो देखिए, एक पत्ता नहीं हिल रहा, नहीं हिलना शुरू हो गया। कहते ये कितनी प्यारी बर्ड है, देखो मुझे ही देख रही है। ये देखो उड़ गई, बहुत प्यारी छोटी सी बर्ड है। और मौसम अच्छा हो गया, 5:30 बजे। घड़ी पहनना भूल गई, कोई बात नहीं, 2 फ़ोन है। रेनू गई है देहरादून, दिया के कपड़े उसके हाथ भिजवाए हैं कुछ। वो दिया हम एक दिन के लिए गए थे, मतलब अगले दिन आ जाएंगे। अब दिया रुक गई, दिया ने पहले मना किया था। आशीष भैया पूछ रहे थे कि आप हेलमेट पे कैसे लगाती हैं, तो देखिए ये है माउंट, और ये इसके अंदर अभी कोई है नहीं तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेती। ये फ़ोन से बाद में रिकॉर्ड करके दिखा दूँगी। ये इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे ये लग जाएगा गोप्रो। और माइक मैंने अपने माइक एक इस पे लगा हुआ है, एक ये माइक मैंने साइड में लगा रखा है, तो उससे फिर वॉइस क्लियर आती है आपको। शर्मा जी बहुत कुछ जुगाड़ करके गए थे, फ़ोन का भी और ऐसे भी, मतलब हेलमेट पे भी लगा हुआ है और ऐसे भी लगा हुआ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनकी तरह ना ऐसे सर नहीं कर सकती। जेंट्स की आदत है ना करने की, मतलब उनको कंफर्टेबल लगता था, मैं नहीं कर सकती। मैंने रेनू को बोला कि दिया को ना बताना मत कि मेरी आँख खुल गई थी। एक्चुअली ना वो इमोशनल बहुत है। एक बार शर्मा जी दिल्ली में ही ना बहुत तेज़ पथरी का दर्द उठा, बहुत तेज़। तो वो चिल्ली मार रहे, 2-3 बार उठा था। एक बार उनके सामने ही उठा, तो पथरी का दर्द तो आपको पता है बहुत तेज़ होता है, और सडनली उठा था। तो शिवांगी ने तो मतलब रो रो के वो कर दिया, एकदम घर उठा गया था सर पे, मतलब और घबरा गया। और ये बोली दीदी रो मत, चल भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के
प्रेयर करने लगी मेरे पापा को ठीक कर दो। मतलब ये थोड़ी इमोशनल भी और वैसे भी थोड़ी ना वैसी है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वो स्ट्रगल टाइम चलती रहा है। पापा को गए हुए कितना टाइम हुआ है, पर फिर इसीलिए मैं उसको बोलती नहीं हूँ कुछ भी ज़्यादा। जो बोलती है वो दिला देती हूँ, खिला देती हूँ, पिला देती हूँ। अभी एक साइड की थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है, ये देख लीजिए। स्कूटर वालों के लिए आफत हो जाएगी। पहले तो ये था कि खुले आते थे चले जाते थे, अब पैदल वाले ज़्यादा हो गए हैं, स्कूटर वाले कम हो गए हैं। पता हॉर्न बजाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, लोग ना इधर उधर देखते चलते हैं तो बजाना पड़ रहा है हॉर्न। और दोनों पैर खोल के चलने पड़ते हैं, पता नहीं कब टेकने पड़ जाए। मैं कल देहरादून, परसों जा रहे थे ना देहरादून, तो एक कह रहा है मैडम आप हवा भरवा रही थी तो मैंने आपके, तो बोले मैंने ना आपकी गाड़ी पे चैनल का नाम लिखा देखा तो सब्सक्राइब किया और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लिया। तो ये काम अच्छा है। इसकी ना स्क्रीन ऑन रहती है तो लोग सब सोचते हैं कैमरा ऑन है, तो कोई हाथ दिखाता है, कोई बाय करता है। मैंने कहा भैया ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। शाम के टाइम लू चल रही है और अगर ये थोड़ी बारिश हो गई तो अच्छा मौसम हो जाएगा। आज पूरे दिन फास्टिंग की। देखो आम देखो ऊपर, होए मेरा तो मन बहुत ललचाता है भैया आम को देख के। सभी का ललचाता है, मेरे का ललचाता है। एक बार सोच रही थी सीरीज़ शुरू करूं कोई देखने के लिए, फिर सोचा अगर सीरीज़ शुरू करी तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी करके कई घंटे लग जाते हैं। अभी ड्रीम सिटी ऑफ क्या था, ड्रीम, उसकी 3rd सीरीज़ आई थी, 2 तो देखी थी, वो तीसरी 2 दिन में ख़त्म कर दी और उसके बाद कोई और शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा वेस्ट ऑफ टाइम है। ये भी नहीं होता ना, वो तसल्ली नहीं होती जैसे एक मिठाई का डब्बा पूरा खा जाओ, मतलब एक दिन में खाया जाता है इधर उधर घूम के, अगर कोई अपने मन पसंद हो। ऐसा ही इन सीरीज़ के साथ है। वाह वाह वाह, मैंने एग्जाम्पल भी क्या दिया है। आज मैं कितने महीनों बाद लक्ष्मण झूले की तरफ जा रही हूँ। यहाँ तो अभी शायद 15-20 दिन पहले आई थी जब मेरे चाचा जी आए थे। लक्ष्मण झूले की तरफ गए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। इस तरफ से, उस तरफ से तो होके आई थी जब मेल्टिंग इडली गई थी, इस तरफ से काफ़ी टाइम हो गया। सोनिया तो शायद अभी आती नहीं है इधर, वो गंगा जी पे ही बैठी रहती है हमारे साथ ही। देखो झूला ना खुलने की वजह से कितनी कम भीड़ है यहाँ पे। जो नया बजरंग झूला खुलेगा उसके बाद तो यहाँ पे शॉर्ट हड़कंप मचने वाला है ज़बरदस्त। वो सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाएगा लक्ष्मण झूला। बाप रे, मैंने इतनी खाली मार्केट कभी नहीं देखी ज़िंदगी में। ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे, पिलर तो बन गए हैं। ये देखिए, ये तो हमेशा बंद ही रहेगा लक्ष्मण झूला, ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। और ये बनेगा बजरंग सेतु, नॉट लक्ष्मण झूला, ये बजरंग सेतु बनेगा। और अभी आप देख रहे हैं काम तो दिन रात चल रहा है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, पर अभी नहीं खुलने वाला ये। वहाँ से देखिए कितनी मिट्टी नीचे की तरफ निकली है। डस्ट उड़ती है ना यहाँ पे, तो लोगों ने छिड़काव किया हुआ है, फिर सामान खराब होता है उनका। कभी ना स्कूटर पे लॉन्ग राइड करने का मन करता है, अच्छा लगता है। आजकल तो इधर तो खुला खुला है, हमारे यहाँ कितना रश है देख लो आप। ये सब क्राउड उसकी वजह से है। अगर लक्ष्मण झूला खुल गया, ये सॉरी बजरंग सेतु खुल गया, तो ये क्राउड जो है वो मतलब आधा इधर बढ़ जाएगा। और जो नया पुल होगा ना उसका क्रेज़ होगा फिर ज़्यादा। ये आगे मैं योगी के यहाँ मैं ना पता करूँगी, क्योंकि लोग ना बहुत कह रहे थे कि रेट ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं। एक कमरा बड़े वाला
जिसमें डबल बेड है उसका 18,000 रुपये है। मेरे से लोग बहुत पूछते हैं। और किचन उसकी सेपरेट है। हाँ, अपना उसमें ये है कि गैस का वो पैसे जमा करा देगा और अपना सामान लाके जितने महीने बनाएगा खाएगा। तो किचन एक ही है, सबकी अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। हाँ। मतलब उसमें बना लो, अपना जो भी आएगा बना लेगा। ऐसे किया हुआ है ना। और एक कमरे का कितना बताया था भैया ने? एक बेड का, सिंगल बेड का 10,000। 10,000 रुपये मंथली का। ठीक है। तो अभी 2-4 रूम है। हाँ, फिर नॉन एसी है मतलब। हाँ, एसी नॉन एसी है, अभी एसी नहीं लगे हैं यहाँ पे। और यहाँ भी बना सकते हो आके। हाँ। यहाँ तो कभी कभी कोई कहता है कि ना हमें ना थोड़ा आप ही बना के खिला दोगे तो अच्छा। ये जहाँ से हम शमशान में जाते थे ना, यहाँ पे बंद कर दिया गया है क्योंकि डेथ बहुत हो रही थी यहाँ पे। और मैंने बताया था कि अभी काफ़ी लोग स्विम कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कितना ज़्यादा गहरा है, कितना कम है। ड्रिंक करके करते हैं और ऊपर से अंधेरे में बैठ के या फिर दोपहर में। क्योंकि ना अच्छा पता क्या होता है, ज़रा सा पानी चुल्लू भर पानी में, वो चुल्लू भर पानी होता है, उसी में डूब जाएंगे। उसी में जाके कूद लेंगे। और तो कई बार गहरा भी होता है वो चुल्लू भर पानी। आज शर्मा जी के साथ में इधर आई थी ना, यहाँ से एक बार हमने लाइव दिया था। इधर देखती हूँ मैं जाके, यहाँ भी बंद हो रखा है। ये शायद ना अभी नए बोर्ड लगे हैं। दिस इज़ रीजनल रिलीजियस एरिया, नॉट अ पिकनिक फॉर योगा स्पोर्ट, एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चेतावनी, यह धार्मिक स्थल है, पिकनिक एवं योगा स्थल नहीं है, यहाँ जाना प्रतिबंधित है। ये तो अच्छी बात कर दी है। मैं इधर से गई थी शर्मा जी के साथ। ये देखो ये रास्ता बना हुआ था ना, और अब ये बाढ़ में या तो मतलब इन्होंने खोद दिया है या कुछ कर दिया। यहाँ पे आके योगा करते थे फॉरेनर, और फिर वो उनके चक्करों में लड़के भी आते थे। फॉरेनर के चक्कर में लड़के बहुत आते हैं उनके पीछे पीछे ना। हाँ, यही रास्ता था। ये देखो इधर से जा रहा था ना नीचे, ये रास्ता। मैं तो चली जाऊँगी, पर जब मना किया हुआ है तो नहीं जाना। मेरा ना आगे जाने का मन कर रहा है कि आज लॉन्ग राइड पे निकल जाऊँ, थोड़ी सी और, गरुड़ चट्टी तक। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है। और यहाँ पे लॉन्ग राइड करने का मज़ा एक अलग है। और घूम के आते हैं थोड़ी और आगे तक। ओए होए, थोड़ी ठंडी हवा हुई है क्योंकि वेदर चेंज हुआ है ना एकदम से। और शाम का टाइम हो गया, वेदर क्या हो गया, 6:30 बज रहे हैं। पीछे बारिश हो रही है। गंगा जी का कलर देख रहे हैं, मटमैला हो गया है। पीछे भी लग रहा है कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ पे नहीं हो रही बारिश। और पहाड़ों में अभी जैसे बद्रीनाथ जी गए थे वहाँ बारिश थी, और नीचे प्लेन में बारिश नहीं हो रही है। हाय, कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना यहाँ से। देखो तो आनंद आ रहा है एकदम से। लग रहा है आगे जाना ना सही नहीं है, इतना ट्रैफिक आ रहा है इधर से। इतना ट्रैफिक आ रहा है, जो हमें दूर से रात को दिखाई देता था ना, वो ट्रैफिक आ रहा है और बड़ी स्पीड से आ रहा है। अभी मैं उधर रुक के शेड्यूल कर रही थी वीडियो को, और ये बंदा हॉकी लेके पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ खेलने के लिए जा रहा है, किसी को कूटने के लिए जा रहा है। नहीं शायद ना चोट, ये देखो शायद चोट लगी हुई है। गलत नहीं समझना चाहिए। वो स्टिक नीचे स्टिक लगा रखी है, पर ये ट्रैफिक बहुत आ रहा है यहाँ पे। वो सारा मज़ा जो आनंद जो था ना, मज़ा वो किरकिरा हो जाएगा मेरी लॉन्ग राइड का। इधर तो और खुली गंगा जी है ना, तो इतना ठंडा ठंडा कूल फील हो रहा है एकदम से। मेरा जो वो ऊपर एक विलेज था ना, धोतिया, बहुत दिन हो गए। देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है भैया। आज इधर जाती हूँ। उस दिन रेनू मेरे को लेके नहीं गई थी ना, रेनू ने जाने नहीं दिया था कि बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाती हूँ। देखो यहाँ से राफ्टिंग आ रही है। ओए होए, कितनी प्यारी जगह है ये भी, देख लो, साई घाट के बिल्कुल सामने। बिल्कुल मटमैला हो चुका है कलर, देखो बहुत गहरा है। हमने 500 में किया था ये मोटर बोट जो है, इसमें
जितने भी आपके साथों अलाउड थे, तो हमने बच्चों को बिठाया था तब, छोटे छोटे बच्चे थे। अब पता नहीं इनके शायद रेट बढ़ा दिए। ये पता है बोट की वजह से हो रहा है, यहाँ पे लहरें ऐसी होती हैं बोट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोट चल रही है ना, स्पीड ज़्यादा है तो लहरें वो मारती हैं इसकी। अच्छा तो बहुत लगता है। अब ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे जल का प्रभाव ज़्यादा हो गंगा जी में, और थोड़ा सा खाली हो। जैसे यहाँ पे खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना एकदम से, क्योंकि हमारे यहाँ तो घाट एकदम वैसे हो गए हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ अच्छा लग रहा है देख के। राफ्टिंग हो रही है। राफ्टिंग में अगर ना गंदगी ना हो और लोग ड्रिंक ना करके करें तो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन ड्रिंक होती है, बोतलें भी लेके चलते हैं चोरी छुपे साथ में, और बदमाशियाँ भी होती हैं। पिटते भी बहुत हैं यहाँ पे जो राफ्टिंग करने आते हैं, फिर राफ्टिंग वाले ही मारते हैं फिर उनको। कोई राफ्टिंग करके आ गए यहीं पे। ये शायद ना राफ्टिंग ब्रह्मपुरी से होती है शायद, छोटी राफ्टिंग। जय जय। राफ्ट को इधर देख के मन कर गया राफ्टिंग करने का, और उधर से वो बोटिंग हो रही है। तो भैया कैसा लगा आपको? कहाँ से किया? ब्रह्मपुरी से? ब्रह्मपुरी से? अच्छा, या शिवपुरी से? शिवपुरी से। तो आपको एक चीज़ बता दूं, लक्ष्मण झूला तो कभी खुलेगा नहीं। एक्चुअली में ये असली लक्ष्मण झूला है जिसको लक्ष्मण जी ने सेतु बनाया था, लक्ष्मण सेतु बना के इसको क्रॉस किया था कहीं पुराने ज़माने में। फिर कोई आश्रम के नाम मेरा ध्यान नहीं है, स्वामी जी ने इसको फिर लक्ष्मण झूले का रूप दिया था इस रूप में। असली झूला ये है, बाकी वो गवर्नमेंट ने बनाया। और इसके साथ जो बन रहा है वो बजरंग सेतु बन रहा है, लक्ष्मण झूला नहीं है, वो बजरंग सेतु बनेगा। तो ये झूला सिर्फ कि भाई पुराना एंटीक है, यादों के लिए ये एज इट इज़ रहेगा, खुलेगा नहीं कभी। इसके साथ वाला बजरंग सेतु खुलेगा। हमारी सोसाइटी के सामने इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बेटियां भी हैं, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। इधर से मंत्रोच्चारण की आवाज़ आ रही है और इधर से स्वच्छ निर्मल गंगा जी बह रही हैं, और इधर से राफ्टिंग करते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? झूलेलाल झूलेलाल। ये अच्छी लगती है ना, पहले हिपे पुर्रे करते थे, अब कम से कम झूलेलाल, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगे मैया की जय, ये सब जयकारे लगते हैं। बद्रीनाथ जी की जय। अच्छी बात है। ये सब यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं, लोकल पब्लिक है उत्तराखंड के, जो राफ्टिंग करवाते हैं, ये उन्हीं को चेंज लाना पड़ेगा इसमें, और उन्हीं को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों के साथ साथ। तो देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। भक्ति भाव में सभी हो जाते हैं जब जाते हैं, तो थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा राफ्टिंग कराते वक्त, ताकि उनका रोज़गार भी चलता रहे और लोग गंदगी ना फैलाएं और भक्तिमय राफ्टिंग करते रहें। वाह वाह, क्या बात है ना, बढ़िया। मैंने बोट चलती हुई देखी थी, तो वो दिन है ना, अभी 7 बजे तक शायद चलती होगी। 60 रुपये लेते हैं, इसीलिए काफ़ी लोग आए हुए थे इधर। फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। चलो जी, अब अपने घर जाके मिलेंगे आपसे। मेरी वेट हो रही है वहाँ पे, प्रतीक्षा हो रही है हमारी, प्रतीक्षा। एक आधी ना बूंद मेरे ऊपर गिरी है, अब ये पता नहीं है कि कौआ चिड़िया कोई सुसु करके चला गया हो, पर हाँ बूंद गिरनी शुरू हुई है। हो तो रही है बहुत गर्मी, मतलब इतनी खतरनाक गर्मी है, मुझे लग रहा है कि आज रात को एसी की खुद ही सर्विस करके खुद ही चलाना पड़ेगा, साफ करके ना उसको, अंदर वाले को। मैंने फ़ोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं। सारा जोर बेचारे हमारे जानकी झूले पे आ रखा है, और इतनी अच्छी हवा लग रही है झूले के बीच में। ओए अभी लोग खड़े हैं, जब ये दोनों साइड वो बन जाएंगे ना, फिर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे से कोई लिफ्ट मांग रही थी, कह रही लिफ्ट दे दो, तो मैंने दी नहीं। मैंने कहा भैया मैं खुद लुढ़कती पुढ़कती चलती हूँ, और दूसरा और बिठा लिया तो हो जाएगा काम। भैया रिस्क नहीं है, खुद का संभाल लो, वही बहुत है इतनी भीड़ में। और यंग है, यंग लेडी थी, बिल्कुल यंग। हमारी इंतज़ार हो रही है, पता नहीं कौन आया है कौन नहीं आया, यही लोग हैं कौन है। और कह रही थी मेरी बेटियां वेट कर रही हैं, शायद ये नहीं होंगी। दिया ने नेट नहीं दिया, इन्होंने नेट खरीद लिया। वो शायद ना घाट पे मेरा इंतज़ार कर रही हैं,
अब व्रत का तो आके बनाऊंगी, पहले एक बार मिल आती हूँ उनसे जाके, नहीं तो लेट हो जाएगा। 3 घंटे से वेट कर रहे थे। अच्छा जी, मैं एक्चुअली राम लक्ष्मण झूला गई हुई थी। आपका क्या नाम है? शिवांगी। ये भी लड़की है? ए शिवांगी आई। ये साक्षी है। ये साक्षी है। अच्छा, और ये अनिका। इसका भी दिया रख देते। ये बाद में आए, ये 2 बाद में आए। शर्मा जी थे, जब से मिलने की तमन्ना थी। अच्छा, इसमें ना GoPro बिल्कुल नहीं सुनता इस माइक में, और दूसरे माइक में पता नहीं क्या सेटिंग है, उसमें सुन लेता है। और बच्चों से मिलना हो गया, लक्ष्मण झूला देख आई हूँ। और बता दूं कि लक्ष्मण झूला नया नहीं बनेगा, अब बन रहा, बजरंग सेतु नाम है उसका। तो बजरंग सेतु जब बनेगा तो ये सारा क्राउड, मुझे लग रहा है उधर होने वाला है। क्या बात अभी? ये सारा क्राउड उधर होने वाला है, और मतलब बट जाएगा फिर भी, अभी जैसे इसमें था। हाँ ठीक है। लोग जाते हैं, मेरी नज़र पड़ जाती है। पहले मैं शर्मा जी को बोलती थी कि मेरी तरफ मतलब देखना बंद करो, मैं खुद ही देखने लगी हूँ, तो वो हंस के थम दिखा के चले जाते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग, शर्माना किस बात का है। तो लक्ष्मण झूला अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन आज स्कूटर पे जाके बड़ा ही आनंद आया, और अच्छा लगा, बच्चों से भी मिलके अच्छा लगा। बच्चे बड़े खुश थे। एक छोटी बच्ची है, उनकी मोटी बता गई मुझे कि आप मोटी लग रही हो। कभी कोई पतला कहता है, कभी कोई मोटा कहता है। चलो ये तो चलता रहेगा। पर और दिया के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, और मैं भी बार बार कर रही हूँ। शर्मा जी एक बात मुझे कहते थे कि ज़्यादा ना लाड़ टपकाने की ज़रूरत नहीं है, घर में तो लड़ती रहती है और अब लाड़ दिखा रही है। बच्चों को अकेला छोड़ना चाहिए। माता पिता बच्चों का ध्यान दें, बच्चे माता पिता का ध्यान दें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब जाके रोटी पानी देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। 8 बज गए हैं, पूरे 8 बजे। चलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।